नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल बुलेटिन कोरोना को करो ना में, जिसमें हम दिखाएंगे आपको कोरोना से जुड़ी आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। लेकिन खबरों का रुख करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। कोरोना के खिलाफ झारखंड सरकार की कार्यशैली पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जताई नाराजगी। बीजेपी नेताओं के साथ मिलकर रखा उपवास, सरकार पर लगाया ठीक ढंग से काम न करने का आरोप। कोरोना महामारी के बीच भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों ने बढ़ाया मदद का हाथ। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने सीआईएसएफ को दिए 1000 पीपीई किट और मास्क। सीआरपीएफ ने एम्स को दिए 1 लाख 3 प्लाई सर्जिकल फेस मास्क। बेंगलुरु में स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस वालों पर हमला करने वाले आरोपियों को किया गया रामनगर जिला जेल शिफ्ट। पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी ने जताई फैसले पर आपत्ति। कैदियों में संक्रमण फैलने का जताया अंदेशा। दिल्ली में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। जहांगीरपुरी में खाने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। भगदड़ मचने से कई लोगों को आई चोटें। सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है वीडियो। कोरोना संकट से क्रिकेट जगत में भी आर्थिक संकट। कई क्रिकेट बोर्ड कर रहे हैं खिलाड़ियों के वेतन पर कैंची चलाने की तैयारी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने स्टाफ के कई लोगों को नौकरी से निकाला। तो अब सुर्खियों के बाद बात कोरोना से मचे हाहाकार की। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस ने कहर बरपा रखा है। विश्व के ज्यादातर देश कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं, जिसके चलते रोजाना हजारों की संख्या में लोग अपनी जान गंवा रहे हैं और कोरोना से संक्रमित होने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तो आज कोरोना ने कहां और कितना हाहाकार मचाया, इस रिपोर्ट में देखिए। कोरोना वायरस की वैक्सीन ढूंढने में दुनिया के दिग्गज वैज्ञानिक पूरी जान लगा रहे हैं, लेकिन इस समस्या से निजात जल्द मिलती नजर नहीं आ रही है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, संक्रमित मामलों में भी तेजी आ रही है, जिससे भारत भी अछूता नहीं है। भारत में भी कोरोना जमकर तबाही मचा रहा है। जी हां, देश में अब तक 19,984 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। कोरोना से 640 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 3,252 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। 24 घंटे में 1383 संक्रमित और 50 लोगों की मौत हुई है। नोएडा से दिल्ली जाने वाली सभी सीमाएं सील कर दी गई हैं। देश भर में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 20,000 के करीब पहुंच गई है। वहीं आज देश भर में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों पर हो रहे हमलों को देखते हुए केंद्र सरकार एक सख्त अध्यादेश लेकर आई है, जिसे केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी भी मिल गई है, जिसके अनुसार स्वास्थ्य कर्मियों को निशाना बनाने वालों को अब सख्त सजा दी जाएगी। साथ ही नुकसान का हर्जाना भी वसूला जाएगा। सरकार को स्वास्थ्य कर्मियों की चिंता है, तो स्वास्थ्य कर्मी भी पूरी ताकत से जुटे हुए हैं, लेकिन कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अगर दुनिया भर के आंकड़ों को देखें तो 25,75,000 के पार हुई कोरोना से संक्रमित मामलों की संख्या। करीब 18,000 लोगों की जान जा चुकी है। अमेरिका में कोरोना के मामले 8,19,000 से ज्यादा है और मरने वालों की संख्या 45,000 के पार पहुँच गयी है। इटली में संक्रमितों की बात करें तो संख्या 1,83,000 है और मरने वालों का आंकड़ा 24,000 से ज्यादा है। स्पेन में संक्रमित लोगों की संख्या 2,08,000 के करीब है और स्पेन में 21,700 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। फ्रांस में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,58,000 है और 20,700 लोग जान गंवा चुके हैं। जर्मनी में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,48,000 के पार पहुंच गई है, जबकि 5,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना वायरस ने भारत और पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। इस संकट की घड़ी में सभी देश एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। ऐसे में देश के लिए भी जरूरी है केंद्र और राज्य सरकारें भी मिलकर काम करें। अब एक तरफ जहां कोरोना वायरस पूरी दुनिया में अपना प्रकोप दिखा रहा है, जिसकी चपेट में भारत और उसके पड़ोसी देश भी आ चुके हैं, तो इसी बीच अब कोरोना वायरस से चल रहे इस युद्ध में भारत ने अपने पड़ोसी देशों की मदद का फैसला लिया है और एक रैपिड रिस्पांस टीम बनाई जा रही है। भारत भले ही इस वक्त बुरे दौर से गुजर रहा है, लेकिन अपने मित्र देशों की मदद करने के लिए वो हमेशा तैयार रहा है, जिसका ताजा उदाहरण हाल ही में अमेरिका को दवाइयां भेजने के तौर पर भी देखने को मिला था। और अब भारत अपने पड़ोसी देशों के लिए भी मदद का हाथ आगे बढ़ा रहा है। जी हां, कोरोना वायरस से लड़ाई में भारत ने अपने पड़ोसी देशों की मदद का फैसला लिया है और एक रैपिड रिस्पांस टीम बनाई जा रही है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक भारत ने कोरोना संकट के बीच पड़ोसी देश भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश को मदद का भरोसा दिया था, जिसके लिए अब रैपिड रिस्पांस टीम तैयार की जा रही है। ये टीम इन देशों में कोरोना के
प्रकोप को रोकने के लिए काम करेगी। पिछले महीने 14 सदस्यों की एक रैपिड रिस्पांस टीम मालदीव गई थी। इस दौरान टीम ने वहां पर कोरोना जांच के लिए लैब को स्थापित किया था। साथ ही वहां के स्थानीय स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना से निपटने के लिए प्रशिक्षित भी किया था। वहीं अप्रैल की शुरुआत में एक 15 सदस्यीय टीम को कुवैत भी भेजा गया था। इस टीम में भारतीय सेना के स्वास्थ्य कर्मी भी मौजूद थे। टीम ने कुवैत में स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना से निपटने के गुर सिखाए थे। वहीं 3 हफ्ते पहले भारत ने 10 टन जीवन रक्षक दवाइयां श्रीलंका को भेजी थी। आपको बता दें कि कोरोना से लड़ने के लिए हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा काफी कारगर मानी जा रही है। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए भारत ने इसके निर्यात पर रोक लगा दी थी। हाल ही में अमेरिका और ब्राजील समेत 55 देशों ने भारत से इस दवाई की मांग की थी और भारत ने खुले दिल से इन देशों की मदद की थी। यानी भारत ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो अपने पड़ोसी देश और मित्र देशों के लिए हर वक्त मदद के लिए मौजूद रहेगा और इस परेशानी का मिलकर सामना करेगा। वहीं बात अगर ओडिशा की नवीन पटनायक सरकार की करें तो वो मौजूदा वक्त में काफी सक्रियता से मुसीबत का सामना करती नजर आ रही है। जी हाँ, ओडिशा सरकार कुछ ऐतिहासिक निर्णयों के साथ कोरोना को नियंत्रित करने में लगी हुई है, जिसे लेकर हर तरफ उसकी तारीफ की जा रही है। कोरोना नियंत्रण को लेकर ओडिशा सरकार की चारों तरफ तारीफ हो रही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कोरोना के खिलाफ ओडिशा सरकार के द्वारा उठाए हुए कदमों की तारीफ की है। ओडिशा में देश के करीब 3.5% लोग रहते हैं, लेकिन ओडिशा में 79 कोरोना केस सामने आए हैं, जो देश के कुल कोविड केस के 0.35% के करीब है। ओडिशा में पहला केस 15 मार्च को सामने आया, लेकिन ओडिशा सरकार ने इससे पहले कदम उठाना शुरू कर दिया था। 12 मार्च को ओडिशा सरकार ने एक ऑनलाइन पोर्टल बनाकर देश के बाहर से ओडिशा आ रहे लोगों को इस ऑनलाइन पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा गया था। रजिस्ट्रेशन करने वाले व्यक्ति को 14 दिन तक क्वारंटीन में रहने के लिए सलाह दी गई थी। कोरोना को नियंत्रित करने के लिए ओडिशा सरकार ने कुछ ऐतिहासिक कदम भी उठाए, जैसे ओडिशा सरकार ने सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में काम करने वाले मेडिकल स्टाफ के लिए कुछ खास घोषणाएं की। मेडिकल स्टाफ की कोरोना से मौत होती है तो उसे 50 लाख के साथ साथ शहीद का दर्जा देने का निर्णय लिया गया। डॉक्टर के खिलाफ होने वाली हिंसा के खिलाफ भी ओडिशा सरकार क्रिमिनल एक्ट के तहत कार्रवाई करने की बात कर रही है। सरपंचों को जिला अधिकारी की पावर दी गई। अब बाहरी राज्यों से ओडिशा आ रहे लोगों का सरपंच ही रजिस्ट्रेशन करवाएगा। 14 दिनों के लिए क्वारंटीन में रहने के लिए व्यवस्था करेगा। 14 दिनों के बाद मजदूरों को 2000 रुपए भी दिए जाएंगे। इसके साथ ही कोविड अस्पताल बनाने में खास ध्यान दिया गया। ओडिशा सरकार अलग अलग जिलों में 29 कोविड अस्पताल बनाने में कामयाब हुई है। ऐसे में बाकी राज्यों को भी ओडिशा सरकार से सीख लेने की जरूरत है, ताकि कोरोना को फैलने से रोका जा सके। अब भले ही कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए ओडिशा सरकार सख्त कदम उठा रही हो, लेकिन कोरोना वायरस का कहर पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है। 25 लाख से ज्यादा लोग वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना का ये रूप SARS-CoV-2 शुरू से ही एक पहेली बना हुआ है और अब चीन के ताजा शोध से पता चला है कि कोरोना सिर्फ एक प्रकार का नहीं, बल्कि इसके 30 अलग अलग प्रकार हैं। कोरोना वायरस नाम की मुसीबत कब दुनिया का पीछा छोड़ेगी, ये सवाल सभी की जुबान पर है, लेकिन इसका जवाब अब तक कोई ढूंढ नहीं पाया है। इसकी वैक्सीन की खोज के लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक दिन रात जुटे हैं, तो वहीं कोरोना के रूप और प्रकार को लेकर भी शोध किया जा रहा है। आपको बता दें कि SARS-CoV-2 के बारे में शुरू से ही काफी भ्रम की स्थिति थी। एक तो इसके प्रभाव के बारे में कभी एक रूपता नहीं रही, इसके अलावा इसके म्यूटेशन को लेकर भी स्थिति साफ है। कभी ये खुद को म्यूटेट करने लगता है तो कभी बहुत दिनों तक इसका म्यूटेशन बंद रहता है। चीन के होंजो स्थित जेजियांग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लांजुआन और उनकी टीम का मानना है कि दुनिया ने SARS-CoV-2 के खुद को म्यूटेट करने की क्षमता को काफी कम आंका है। प्रोफेसर ली का दावा है कि उनकी टीम ने इस कोरोना वायरस का सबसे खतरनाक स्ट्रेन खोज निकाला है। शोध में पाया गया है कि अलग अलग स्ट्रेन दुनिया के विभिन्न भागों में प्रभावी हैं, इसीलिए इसका इलाज ढूंढने में इतनी परेशानी हो रही है। शोधकर्ताओं ने होंजो के 11 कोरोना ग्रस्त मरीजों के स्ट्रेन का विश्लेषण किया। शोधकर्ताओं ने इस वायरस के 30 अलग म्यूटेशन पाए, जिसमें से अब तक 19 के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। प्रोफेसर ली ने अपने शोध पत्र में कहा कि SARS-CoV-2 ने खुद में ऐसे म्यूटेशन किए हैं जिससे वो अपनी घातकता बदल पा रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रोफेसर ली की टीम ने इस वायरस के सबसे खतरनाक स्ट्रेन की भी पहचान की है। ये स्ट्रेन सबसे कमजोर स्ट्रेन के मुकाबले 270 गुना वायरल लोड बनाने में सक्षम है। ये सबसे तेजी से मानवीय कोशिकाओं को मारता है। भारत में फैले SARS-CoV-2 के बारे में कहा जा रहा है कि ये अभी म्यूटेट नहीं हो रहा है। ICMR पहले ही इस बात की पुष्टि कर चुकी है। भारत में फैला SARS-CoV-2 सिंगल म्यूटेशन वाला माना जा रहा है। अगर ये म्यूटेट नहीं होता है तो इसके खत्म होने की जल्द संभावना
है। शोध में इस बात पर जोर दिया गया है कि इस वायरस की विविधता अब तक पता नहीं चली है। इलाज या वैक्सीन के लिए इसे समझना बेहद जरूरी है। दुनिया भर के वैज्ञानिक अब इस पहेली को हल करने में लगे हुए हैं। उन्हें सफलता कब तक मिलती है, ये देखना होगा। और हमारे खास बुलेटिन के आखिर में बात इन दिनों सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली प्लाज्मा थेरेपी की। कोरोना वायरस का सटीक इलाज या टीका अभी तक तैयार नहीं किया जा सका है, लेकिन फिर भी दुनिया भर में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों को बचाने के लिए डॉक्टर्स अलग अलग तरीकों से इलाज तलाशने में लगे हैं। इन्हीं तरीकों में से एक है प्लाज्मा थेरेपी। तो आखिर क्या होती है प्लाज्मा थेरेपी और क्या ये थेरेपी कोरोना में फायदेमंद है, इस रिपोर्ट में देखिए। दुनिया भर में तबाही मचा चुके कोरोना को हराने के लिए उम्मीद की नई किरण दिखी है। इस किरण का नाम है प्लाज्मा थेरेपी। दावा है कि जो मरीज वेंटिलेटर पर था वो इस थेरेपी के जरिए ठीक हो गया। देश में ये पहला मामला है जो प्लाज्मा थेरेपी से मरीज को ठीक किया गया है। तो आपको बताते हैं प्लाज्मा थेरेपी के बारे में कुछ खास बातें। हमारा खून 4 चीजों से बना होता है: रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। इसमें प्लाज्मा खून का तरल हिस्सा है। इसकी मदद से ही जरूरत पड़ने पर एंटीबॉडी बनती है। कोरोना अटैक के बाद शरीर वायरस से लड़ना शुरू करता है। ये लड़ाई एंटीबॉडी लड़ती है जो प्लाज्मा की मदद से ही बनती है। अगर शरीर पर्याप्त एंटीबॉडी बना लेता है तो कोरोना हार जाएगा। मरीज की ठीक होने के बाद भी एंटीबॉडी प्लाज्मा के साथ शरीर में रहती है, जिन्हें डोनेट किया जा सकता है। जिस मरीज को एक बार कोरोना का संक्रमण हो जाता है, वह जब ठीक होता है तो उसके शरीर में एंटीबॉडी डेवलप होती है। ये एंटीबॉडी उसको ठीक होने में मदद करते हैं। ऐसा व्यक्ति रक्तदान करता है, उसके खून में से प्लाज्मा निकाला जाता है और प्लाज्मा में मौजूदा एंटीबॉडी जब किसी दूसरे मरीज में डाला जाता है तो बीमार मरीज में ये एंटीबॉडी पहुंच जाता है, जो उसे ठीक होने में मदद करता है। एक शख्स से निकाले गए प्लाज्मा की मदद से 2 लोगों का इलाज संभव बताया जा रहा है। कोरोना निगेटिव आने के 2 हफ्ते बाद वे प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। प्लाज्मा ट्रीटमेंट कितना कारगर है साफ तौर पर कहा नहीं जा सकता, लेकिन चीन में कुछ मरीजों को इससे फायदा हुआ था। 3 भारतीय अमेरिकी मरीजों को भी इससे फायदे की खबरें थी। फिलहाल भारत में ICMR और DGCI ट्रायल के बाद ही कुछ कहेंगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।